तो नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2022 को डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 और एनुअल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर को ₹2.70 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देना भी रिकमेंड किया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी में क्या ग्रोथ आई है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स भी कैसे रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे। दूसरा दोस्तों, आपको बता दें, अगर किसी भी कंपनी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बिजनेस के बारे में हमें डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का क्या बिजनेस है और वो कैसा चल रहा है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और किसी भी कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स को देख के हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हम बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 2,518 करोड़ रुपए, जबकि दिसंबर 2021 में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें कंपनी का रेवेन्यू था 2,942 करोड़ रुपए। तो यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है और 14% की कंपनी को इसमें डिक्लाइन है, यानी कि 14% कंपनी का इस क्वार्टर में रेवेन्यू कम हुआ है। दूसरी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर कंपनी की टोटल इनकम आ रही है 2,617 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में थी 3,038 करोड़ रुपए और यहाँ पे भी सेम 14% का कंपनी को डिक्लाइन आया है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इसमें तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। इस जो क्वार्टर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आ रहा है 390 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 650 करोड़ रुपए था और 40% का बहुत ही शार्प यहाँ पे डिक्लाइन कंपनी को प्रॉफिट में मिला है। उसका बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 294 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ रुपए का था और यहाँ पे भी कंपनी को 42% का बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया है। इसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर की जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो आ रही है ₹1.66 और पिछले क्वार्टर में थी ₹2.85। तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह इसमें भी कंपनी को 42% डिक्लाइन आया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग हर एक ही पैरामीटर में कंपनी को लॉस ही हुआ है, कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए हैं और कंपनी के प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। उसका मेन रीज़न ये भी है कि खाली डाबर इंडिया की बात नहीं है, सारी ही एफएमसीजी कंपनीज में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जितने भी कंपनीज के इनपुट कॉस्ट हैं वो सभी इंक्रीज हुए हैं इन्फ्लेशन की वजह से। पाम ऑयल, दूसरी चीज़ें, सभी चीज़ों में इन्फ्लेशन आई है, तो उस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी की सेल्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है क्योंकि महंगाई की वजह से लोग सामान भी कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से सारे ही एफएम सेक्टर में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आई है। अभी तक तो बात होगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। अब क्योंकि Q4 है तो कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट भी पब्लिश किए हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के एनुअल पैरामीटर के हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम देखें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जो है पूरे साल का कंपनी का जो आया वो है 10,879 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में मार्च 2021 में जो ईयर एंड किया था कंपनी ने उसमें था 9,562 करोड़ रुपए और कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो 14% की बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है रेवेन्यू के अंदर। ऐसी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो इस पूरे साल की जो कंपनी की टोटल इनकम है वो आ रही है 11,282 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में थी 9,887 करोड़ रुपए और यहाँ पे भी सेम रेवेन्यू की तरह कंपनी को 14% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। उसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट आया है वो है 2,269 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में 2,056 करोड़ रुपए था और इसमें भी कंपनी को 10% की अच्छी ग्रोथ मिली है। लेकिन वहीं हम कंपनी का जब नेट प्रॉफिट चेक करते हैं तो इस साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 1,742 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में 1,695 करोड़ रुपए था और इसमें कंपनी को सिर्फ 3% की ग्रोथ मिली है। तो इसमें कुछ कंपनी को खास ग्रोथ नहीं मिली है। उसका रीज़न वो भी है जो आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। कंपनी अपना प्राइजेस भी इंक्रीज नहीं करना चाहती क्योंकि अगर कंपनी प्राइस इंक्रीज करती है तो लोग सामान कम खरीदना शुरू कर देते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है और अगर कंपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करती है तो इनपुट कॉस्ट की वजह से उसके प्रॉफिट कम होते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनीज के इस साल जो प्रॉफिट हैं वो थोड़े कम हुए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस साल की जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो आ रही है ₹9.84, जबकि पिछले साल में ₹9.58 थी और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट है 3% का ही कंपनी को जो है वो ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से कंपनी की ओवरऑल जब फाइनेंशियल चेक करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो हर एक पैरामीटर में कंपनी को जो है लॉस ही हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो कंपनी ने रेवेन्यूज अपने अच्छे से इंक्रीज करे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट कुछ खास इंक्रीज कंपनी का नहीं हुआ है।
तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।